संतों की बात है वो थोड़ी सी अलग ज़रूर है, लेकिन ये हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं। ये आस्था का सवाल है, विश्वास है, ये श्रद्धा है हमारी। और अगर जो इंसान कुछ भी नहीं करता है उससे तो ये श्रद्धा भी अच्छी है। कम से कम वो ये मानता तो है, नास्तिक नहीं आस्तिक है। वैसे तो कबीर साहब ने तो इनको इनकार कर दिया कि इन चीज़ों के लिए हम तो पापी आदमी, चोर आदमी, ठग, लुटेरे, बुरी प्रकृति के, सब नशे विषय विकारों में पड़े हुए सब जाके कहते हैं कि चलो गंगा जी में स्नान करके आ जाएं, हमारे सब पाप धुल जाएंगे। मंदिर में मूर्ति के प्रसाद चढ़ा के आ जाएं, दर्शन करके आएं, हमारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन संतों ने कही है, जब तक मन का पाप तुम्हारे अंदर में है तब तक लाखों तुम तीर्थों पे नहाओ, कितने मंदिरों में मत्था टेको, कितने दान पुण्य करो, कितने यज्ञ हवन पूजा पाठ करो, जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं है तब तक ये बातें मिथ्या है। बल्कि कबीर साहब की वाणी में तो यह आता है कि अपराधी तीर्थ चला, क्या तीर्थ नहाया, कपट दाग धोया नहीं, थाली अंग जिकोड़ा। जो इंसान वहाँ जाके कपट को त्यागता है, झूठ को त्यागता है, पाप कर्म को त्यागता है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ देता है, वहाँ जाके एक प्रण करता है कि पीछे का जीवन जो मेरा बीता वो बीत गया, लेकिन आगे की मैं शुद्ध संभालूँ और अच्छे और नेक कर्म करूँ, तो उस इंसान का तो समझो कि सब के सब पाप धुल गए। सबसे बड़ा इंसान के लिए क्या है? पश्चाताप है। जो इंसान अपराध करके पश्चाताप कर लेता है कि हाँ, स्वीकार करता है वो मेरे से ये पाप हुआ है, और उस पाप को वो अगर सच्चे दिल से जाके कहता है तो बख्शा जाता है। लेकिन वो कपट जब तक हृदय में लिए बैठा है, गंगा में स्नान करो, गंगा सागर में करो, चाहे त्रिवेणी में करो, चाहे और तुम मानसरोवर में जाके डुबकी लगाओ, चाहे तुम कहीं भी गोमुख जाओ, तीर्थों का अंत ही नहीं है। लेकिन उनमें जाने से आपको फ़ायदा क्या होगा? परंतु अब तो महीना ये सावन का था, इसके महीने की महिमा क्यों इतनी गाई गई, क्यों कहा गया? संतों ने जो भी महीना देखा, जो भी मौसम देखा, उसके अनुसार वाणी रची। इस महीने की भी महिमा देखो कि जब ठंडी फुहार पड़ती है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है, बिजलियाँ चमकती हैं, कितना अच्छा वातावरण होता है। चारों तरफ हरियाली होती है, कहीं कोयल की कुहुक की आवाज़ आती है, कहीं मोरों की पीहू पीहू की आवाज़ होती है, तो कहीं पपैया पिया पिया की आवाज़ लगाता है। इसी प्रकार से दूसरे पक्षी भी उस गर्मी से निजात पाके फुदकते हैं, इधर उधर हरे पेड़ों की टहनियों पे बैठते हैं, नए नए फल पेड़ों में आते हैं, और उनको दोबारा से ऐसे वातावरण को देख के जो मन को खुशी मिलती है वो वातावरण कभी नहीं होता। लेकिन महापुरुष तो इसको फरमाते हैं कि इंसान का जीवन श्रावण का महीना है। इसको नहीं, वो तो हर चीज़ को ही मान लेते हैं, कहीं चैत के महीने को मान लिया, कहीं फागुन के महीने को मान लिया, समझ गए? अलग अलग महीनों में उनके गीत ये गाए गए क्योंकि हर महीनों के नाम रखे भी इसीलिए गए हैं। हर महीने में मौसम बदलता रहता है, वातावरण बदलता रहता है, हर दिन हर पल बदलता रहता है, लेकिन उसका हर पल और हर घड़ी बदलने वाले का हमें पता नहीं लगता, क्योंकि एक मौसम का अगर हमारे शरीर पर प्रभाव होता है वो हटते हटते टाइम लेता है, अगले मौसम का हमारे ऊपर प्रभाव कुछ समय के बाद आता है, लेकिन पल पल में जो बदलता है उसका हमें इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते हैं कि अब क्या बदल गया, पहले क्या था, अब क्या है। परंतु संतों ने हर महीने का, जो हमारे पूर्वजों ने इस समय का विभाजन किया, महीनों में इनको बांटा, हर महीने की महिमा अलग है। चैत के महीने को स्वामी जी महाराज ने कहा कि चैत महीना आया चेत, सतगुरु भो पर बांध्या से, जीव चिताए जो थे वार, भाव सागर से कीने पार। उनको रूहानियत की तरफ, अपने भक्ति की तरफ जो उनके विचार और ख्यालात हैं वो उनकी तरफ ले जाते हैं।
इसमें भी ये वाणी थी तो मेरी, लेकिन मैंने भी ये प्रयास किया कि इस महीने को मैं ये बताऊं कि एक सच्चे आस्थावान भगत और जो अभ्यासी अभ्यास करता है, प्रभु के नाम का चिंतन और सुमन करता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, तो उसको अभ्यास करने में किस प्रकार से तुलना की कि सावन आया चल सखेरी, हम चलांगे गुरु दरबार। सावन क्या आया? सावन ये है कि हमें इंसान का चोला मिल गया, ये सावन है, हमारा जीवन सावन है। हमें इंसान का चोला मिला, गुरु के दरबार में अगर हम नहीं गए तो जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। क्यों कि अगर गुरु दरबार में जाते हैं तो गुरु हमें क्या सिखाता? प्रेम सिखाता। प्रेम पींग पर गुरु झुलावे, कर्म भरम हमारे सभी नसावे। सब कर्म भरम जो मिथ्या बातें हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो बुराइयों की पाप कर्म की चीज़ें, उनसे हमारा ध्यान हटा के ये हमारे कर्म और भरम है। खोटे कर्म मिटाते हैं, मन में पड़े हुए भ्रमों को निकालते हैं। जिन चीज़ों को हम सत्य मानते हैं वो हम मिथ्या है सारी, क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं। लेकिन जब संत सतगुरु के पास जाते हैं तो भेद खोल के बताते हैं कि ये जो जिन चीज़ों में हम फंसे बैठे हैं ये चीज़ें सत्य नहीं हैं, ये इंसान के काम नहीं आएंगी। इनसे इंसान अगर अपना जीवन इनमें लगाता है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसको जो फ़ायदा होने वाला है वो अपने रूह के लिए काम करे। रूह के लिए काम है भक्ति करना। जो काम रूह के लिए किया जाए, भक्ति का रास्ता गुरु के बिना नहीं मिलता। तो गुरु के दरबार में जब जाते हो तो गुरु तुम्हें क्या देता है? गुरु यही चीज़ें बताता है, इसीलिए वो चीज़ें रूहानी हैं, वो रूहानी दौलत है जो हमारी रूह को रूह को इसका निज घर का भेद वापस समझा के भेजने का इंतज़ाम और प्रबंध करती है। लेकिन उसमें भी अभ्यास की बात बताई है कि प्रेम पींग पर गुरु झुलावे, कर्म भरम तुम्हारे सभी नसावे। वो सब के सब तुम्हारे कर्म भरम दूर हो जाते हैं। जब जब पींग चढ़े गगन में, मस्ती छा जा रगन बदन में। जब तुम अभ्यास करते हो रूहानी मंडलों में, जो जो ऊपर जाते हो तो मस्ती पीछे दुनियादारी की चीज़ें जिनको हम सत्य मानते हैं नीचे छूट जाती हैं, और जो अंदर का आनंद आना शुरू हो जाता है तो हमें उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो खुशी ख़त्म होने वाली नहीं है। दुनियादारी की खुशियाँ जो हैं, जिसको हम आनंद सुख कहते हैं, जो हमें इंद्रियों से बाहरी रूप से प्राप्त होता है, उसका जीवन लंबा नहीं होता, वो थोड़े समय की होती है। थोड़े समय के बाद में वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो रूहानी सुख मिलता है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए उस रूह के लिए और उसमें भक्ति का प्याला, नाम का रस पिलाया जाता है। वो नाम का रस गुरु से ही मिला करता है, और दूसरा कोई भी ऐसा आपको जगह या स्थान नहीं मिलेगा जहाँ पर वो रस आपको प्राप्त हो सके। इसीलिए ये गुरुओं की महिमा, नाम की महिमा गाई है कि गुरु के पास जाओगे वो नाम रूपी प्याला आपको पिलाएंगे, जिससे तुम्हारा ये दुनिया रूपी जबर चढ़ा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है, जो आँखों पे तुम्हारी पट्टी पड़ी हुई है वो उतर जाएगी। वो तुम्हारे सब भरम मिट जाएंगे और सत्य की ओर तुम्हें चलने की शक्ति मिलेगी। गुरु कदम कदम पर तुम्हें समझाएगा कि तुम्हारे लिए ये चीज़ अच्छी है, तुम्हारे लिए ये करना चाहिए। लेकिन ये जीवन तुमने अगर ये झूलने का अवसर नहीं पाया, इसमें अगर इस जीवन में तुम झूलने का अवसर क्या है कि गुरु के पास नहीं गए, नाम की कमाई नहीं की, गुरु के वचन में नहीं रहे, रास्ते से भटक गए, 84 में फिर जाओगे, धक्के खाओगे, काड़ के चपेड़े लगेंगे, फिर ऊंची नीची गंदी योनियों में जाओगे, फिर तुम्हें उल्टा नरकों जैसा जीवन बिताना पड़ेगा, फिर वही कर्म का कर्ज चढ़ जाएगा सिर पर। क्या पता फिर कितने युगों बाद ये सावन आया, क्या पता कितने युगों के बाद आपको ये जन्म मिला है, क्या पता आगे कितने जन्मों के बाद मिले या ना मिले, कोई गारंटी नहीं। मिल भी गया तो क्या पता आपको गुरु मिले या ना मिले, क्योंकि कलयुग सतयुग में और तरीके थे, त्रेता युग में और थे, द्वापर में दूसरे तरीके थे। गुरु की सबसे ज़्यादा महिमा और नाम की महिमा तो कलयुग में है। कलयुग के तरीके जो हैं वो बड़े आसान हैं, क्योंकि छोटा जीवन होने के कारण संतों ने
इसकी मंजिल भी छोटी कर दी और जीव के कल्याण के लिए ज़्यादा कठिन रास्ता नहीं बल्कि सारी चीज़ें सुगम बताई। इसीलिए कबीर साहब ने कही, पिया का मार्ग सुगम है तू कहत अनेडा। जो नहीं चलते उसको टेढ़ा लगता है, वो कठिन लगता है। जो चलते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, जो लोग उस पर चलना नहीं चाहते उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो लोग उस पर चलना चाहते हैं उनके लिए पिया का मार्ग बड़ा सुगम है, तू कहत अनेडा। भैया का मार्ग कठिन कहते हैं, पिया का मार्ग कठिन है खांडे की धारा, कि वो तो बहुत कठिन है, चलना बड़ा मुश्किल है। कठिन, बड़ा कठिन है। कोई बिरला जो कोई शूरवीर होगा वो इस रास्ते पे चल सकता है। बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं इसमें, बहुत कुछ इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। आदमी को तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना पड़ता है। ऐसे नहीं, जिस इंसान का कोई वजूद नहीं, कोई कुछ नहीं, वो जबान से कुछ बोल देगा, कुछ भी कह के चला जाएगा, जिसको ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है, ये हस्ती क्या है, इसका महत्व क्या है, इसमें गुण क्या है, नहीं जानते वो। इसलिए ये मार्ग इतना कठिन है। और जो उसको भटक जाता है वो भटक गया तो धक्के खाता है, लेकिन जो टिक जाता है गुरु की शरण में तो गुरु उसको मालो माल कर देता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। कमी दुनियादारी की चीज़ों को चीज़ मत मान लेना। सबसे बड़ी चीज़ है नाम की दौलत। जिसको नाम की दौलत की बख्शीश मिल गई उसके सारे काम संपूर्ण हो गए, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परंतु ये इंसान का दिमाग इतना ख़राब है, ये भागता है दुनिया की चीज़ों के पीछे। वो खुशी ढूंढता है उसमें। जिस प्रकार से कस्तूरी वाला मृग होता है, नाभि में उसके कस्तूरी होती है। कस्तूरी जब पकती है तो उसमें खुशबू आती है, और खुशबू बड़ी अच्छी होती है। वो मृग उस सुगंधी को लेके, क्यों सुगंधी नाक से आती है, कस्तूरी उसकी फूली हुई है, उस तक वो देख नहीं सकता कहाँ है चीज़, तो झाड़ियों में सिर मारता हुआ फिरता है, ढूंढता है उसको कि कहाँ है वो, लेकिन उसको मिलती कहीं नहीं, लेकिन खुशबू उसको आती रहती है। इसी प्रकार से इंसान के पास वो सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन अपनी शक्तियों को भुला के वो क्या करता है, झाड़ियों में सिर मारता फिरता है, भूल जाता है, भटक जाता है। ज़रूरत पड़ती है तो फिर सोच लेता है, जिसको ज़रूरत नहीं होती है वो तो अपने आप ही खुदा बन जाते हैं। हमें गुरु का क्या करना। जब तक इंसान का पेट नहीं भरता ना, दो रोटी नहीं मिलती तो खुदा को भी जानता है, भक्ति को भी जानता है, गुरु को भी जानता है, कर्म को भी जानता है, पाप पुण्य को भी समझता है। और जिस इंसान का पेट भर जाता है तो वो इंसान बहुत बुद्धिमान हो जाता है, बड़ा चतुर हो जाता है, बड़ा अपने आप में सब कुछ ज्ञाता हो जाता है, लोगों को भाषण देना शुरू कर देता है, औरों को समझाना शुरू कर देता है। लेकिन ये नहीं समझता कि ये जीवन बहुत छोटा है, और इसमें जो इंसान नेक कर्म करता है, नेक कर्म प्रभु की भक्ति से बढ़ के कोई नहीं है। धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी। जिस तरह एक छोटी सी बात से छोटा है, अभी कोमा बोलना है, भाषा ज्ञान है वैसे तो, उसमें हो रोको, कोमा लगा दिया, मत जाने दो। इसका मतलब हो गया रोको, जान मत दो। और कोमा उसमें हटा दिया तो हो गया रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो कि रोकना नहीं, इसको जान दो। अक्सर वही है, एक छोटी सी बात। तो इसी प्रकार से हर शब्द का भी अर्थ बदल जाता है, और शब्द का अर्थ का अनर्थ करना बहुत बुरी बात है। लिखनिया तो लिख दे, पढ़निया उसने अपने हिसाब से पढ़ेगा, सोचने वाला अपने हिसाब से पढ़ेगा। सो की 1 तारीख का सत्संग था, बात मेरे बड़ी दिमाग में आई हुआ, मैंने 2-3 बार रिपीट भी कर दी।
तो मौसम ख़राब था, गर्मी बहुत थी, संगत बहुत ज़्यादा आई कोसड़ी का सत्संग में। इतनी संगत थी कि उड़े बाहर भीतर पेड़ों के नीचे की दिन आवड़ी कौन, असल तो सारे हालियों से गर्मी इतनी ज़्यादा, सारे पंखा। मैंने बैठने के बाद में एक ही चीज़ कही, बात बहुत बड़ी थी वह, उसका अर्थ बनने भी नहीं, मैं विसाधारण भाषा में कही थी। मैं बोला भाई शांति से बैठ जाओ, या धूप भी चली जाएगी, बादल भी आएंगे, या बात कह के भी कोई नहीं हटा था, इतने सूरज का आगे बादल भी आ गया, इतनी संगति सबको पता है। मैं बोला ये पंखे छूट जाएंगे, हवा भी चलेगी। सत्संग शुरू कर दिया, कोई मतलब को नहीं। मैंने तो आम बात कही थी भाई, मौसम ऐसा को नहीं रहा, बदल जाएगा, सत्संग करा सा, समझौता सा अपना परमात्मा का गुणगान करा, और कोई काम नाच कूद नाटकबाजी करा तो शायद दखल दे दे। जब हम अच्छी बातों का गुणगान करा, प्रभु के गुणा का, भक्ति के बारे में बात करेंगे, अच्छे इंसान नेक कर्मों के लिए उनको शिक्षा देंगे, तो उसमें भी परमात्मा दखल देगा, वह भी बहुत तकड़ी मौज से। लेकिन दखल दे को नहीं, क्योंकि इतने लोगों का भाव जुड़ा है, वहाँ दखल दे को नहीं देगा तो बहुत तकड़ी मौज ही है उसमें। होली बात, जीडी गोविंद का स्कूल से सिलीगुड़ी में सेकेंडरी स्कूल, उसकी प्रिंसिपल से पंजाब की सोनिका, उन्हें 11-12 अवार्ड मिले ऐसा ऑल इंडिया में, वेस्ट बंगाल में सबसे बेस्ट प्रिंसिपल है वो। उसका आया फ़ोन, जो सारी हरियाणा में जाओ सत्संगी है वो, बोले जी सत्संग तो आपने एक बात में ही कर दिया था, पहली में। मैं क्या सत्संग कर दिया? वो बोला जी आपने कहा कि धूप भी चली जाएगी, बादल भी आएंगे, हवा भी आएगी। महायत बोली थी मैंने। फिर मैंने सोच लिया वो हो, ये तो बहुत गहरी बात कर रही है कि हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानी आती हैं, मुश्किल घड़ी आती है, धैर्य रखो, चले जाएंगे। हवा चलेगी, शांति की हवा चलेगी, प्यार की चलेगी, आओगी। हमेशा गर्मी नहीं, ठंडक भी होगी। माँ वाह भाई वाह, बात तो क्या थी, लेकिन समझने वाले की देखो अपनी सोच। मधुमक्खी फूल पर बैठती है, फूल की शोभा नहीं बिगाड़ती। अच्छा उसका रस ले लेती है, अमृत रूपी शहद बना के तैयार कर देती है, फूल का भी कुछ नहीं बिगाड़ा उसने। एक गंदगी की भिष्टे की माखी होगी, गंदगी की चीज़ पे बैठेगी, गंदे कीट लेके अच्छी चीज़ पे बैठ के उसको विषाक्त बना देगी, जहर बना देगी। जो अच्छे इंसान होते हैं उनको चंदन के समान होते हैं। चंदन जिस प्रकार से, जिस कुल्हाड़ी से, जिस आरी से, जिससे क्रोध से काटोगे लोहे का होता है, काटने वाली चीज़ में भी वो अपनी खुशबू छोड़ देगा। महापुरुषों की निशानी होती है, वो कभी किसी को कष्ट नहीं देते, दुख देने वालों को भी वो सुख देने, क्यों? उनको पता है कि परिणाम तो अपने कर्म का मिल रहा है। ये सारा संसार कर्म की प्रधानता से रचा गया है। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा अपने आप भोगना पड़ता है, दूसरा कोई किसी का कुछ नहीं करता। अगर तुम ये कहते हो कि मेरा उसने ये बिगाड़ा, उसने नहीं बिगाड़ा, तुमने खुद बिगाड़ा। इंसान अपना खुद बिगाड़ता है। एक इंसान कुछ कहता है, दूसरा उसको कुछ कहता है, वो बात बढ़ते बढ़ते पता नहीं क्या की क्या बात बन जाती है। लेकिन समझदार आदमी उसको बुराई को शुरू में ही रोक देता है। परंतु इस माया देश में, काल के देश में अहंकार इंसान को मारता है। नंबर 2, माया का कहते हैं, माया का कपट है। ये वाणी में पहले मैं आई थी, जो कितनी अच्छी बात कही
कि मेरे पाप कर्म ही न तुझसे मिलने देते हैं, और जब चाहूँ मैं दर्शन करना रोक मुझे वो लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। इंसान के दुष्कर्म, पाप कर्म, उसके गंदे विचार, उसकी दुर्बुद्धि, उसकी कुबुद्धि, उसके खोटे कर्म, वो उसको शुद्ध जगह पे नहीं जाने देते। औरों की नहीं, मैं तो अपनी गलती बताया करता हूँ। जब मैं महाराज जी की शरण में नहीं आया था, इसी गांव के महाराज जी, इसी गांव का मैं, मेरी माँ सत्संग में जाती, डरती मेरे से के रोकेगा। क्यों? नादान बुद्धि थी। मैं कहता था क्या मिलता है वो, जिस आदमी को ज्ञान नहीं, समझ नहीं, वो कुछ भी कह सकता है। अज्ञान था वो। इसीलिए आज छोटे बच्चे आते हैं, मैं देख के उनको खुश होता हूँ, कितने भागी हैं ये। हमने जो उम्र खो दी वो नादानी में, बेवकूफ़ी में और पाप कर्म थे, वो और क्या था। लेकिन जब कभी भी ऐसा अवसर बीतता के सामने से दिखाई देते, तो मैं या तो रास्ता बदल देता, चाहे मुझे किसी के घर में बढ़ना पड़ता, हम सामने नहीं जाता, ना राज स्वामी भी नहीं करता, सिर भी नहीं झुकाता। क्यों? पता ही नहीं था। और महापुरुषों के दर्शन तो बड़े दुर्लभ होते हैं। महापुरुषों के दर्शन हो जाएं तो जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। यही तुलसी साहब की कहानी कितनी अच्छी बात है। तुलसीदास जी बहुत उच्च कोटि के संत थे जिन्होंने रामायण लिखी। ऐसे ही नहीं वो तुलसीदास कहलाए। उन्होंने साक्षात राम जी के, हनुमान जी के दर्शन किए, तड़पते थे उसके लिए। और एक वक्त था उसका, तुलसीदास जी का, अपनी स्त्री के लिए पूरी रात में ही उसके घर पहुंच गए। लेकिन वो स्त्री भी उसके लिए गुरु होके निकली। उसको एक ही वचन में सारी शिक्षा दे दी कि जितनी नीत हराम में और उतनी हर में हो, चाल्या जा बैकुंठ में तेरा पल्ला न पकड़े कोई। कि तू हरामी नीत के कारण इतनी रात में इतने खतरे मोल लेके तू आया है। जमुना जी में पानी चढ़ा हुआ था, उसको कैसे पार किया? घर की छत पे सांप लटक रहा था, उसको पकड़ के ऊपर कैसे चढ़ गया? तुझे जंगली जानवरों ने क्यों नहीं खाया? किस लिए? एक स्त्री के प्यार में तू एक रात अलग नहीं रह पाया। लेकिन तुलसीदास जी ने खुद मान लिया उसी टाइम में, और इसी बात ने जीवन पलट दिया और कहने लगे कि आप तो मेरी गुरु निकली, आप मेरी पत्नी नहीं, आप तो मेरी गुरु होगी। और वही तुलसीदास जी ने क्या किया देखो, रामायण लिखी। रामायण लिखी नहीं, साक्षात दर्शन किए। तड़पते थे कैसे दर्शन होंगे। चित्रकूट के घाट पे श्री रामचंद्र जी ने तुलसीदास को तिलक किया। साक्षात इंसान की भावना, उसके विचार, उसके कर्म, उसकी सद्बुद्धि और उसके पुण्य के कर्म जो से इंसान को क्या से क्या बना देते हैं। वो दृष्टि की बात थी ना। और उसकी दुर्बुद्धि, उसके बुरे विचार इंसान को आकाश में भी चढ़ जाओ तो 1 मिनट में धड़ाम देसी ऐसा गिरा देंगे, ये मन के लपेटे में आया नहीं, फिर उसका खोज नहीं मिलता। कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे ऋषि हुए जिनकी वो दुर्गति होने का कारण क्या था? यही था, या तो लोभ या लालच। इनको दुश्मन क्यों मानते हैं? जो लोभ में पड़ गया वो मर गया, जो लालच में आ गया वो मर गया, जो अहंकार में आया वो मर गया, जो मोह के बंधन की फांस में फंस गया वो मर गया। इनके एक एक के मैं उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन लंबी बात चलेगी, वो बहुत और तरह की है। कहने का मतलब ये है कि आदमी क्या नहीं कर सकता, लेकिन उसके खोटे कर्म उसको रोक देते हैं। तुम्हारे भी जो खोटे कर्म थे रोक के रखा, उसके लिए उन्होंने वो आगे जाके तो शब्द लिख दिया, साधो भाग ने पलटा खाया। वो भाग का पलटा खाना क्या था? कि आदमी की कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वला लेख, एक चीज नहीं होती। लेकिन फिलहाल का वर्तमान में इंसान अपना कर्म खुद बिगाड़ता है और खुद बनाता है, क्योंकि कर्म की आज़ादी जीव को दी गई है।
जो अच्छी सोच रखते हैं वो अपने जीवन का पूरा फायदा उठा ले। मरना जीना तो जिंदगी में है, कोई कितने दिन के लिए, कोई कितने दिन के लिए, लेकिन जितना है उसी में वो अगर सोच के काम कर जाए तो अपने जीवन का पूरा लाभ उठा लेता है। और एक इसको भी बर्बाद करके जाता है, वही गंदी योनियों में जाके गिरता है। फिर सबसे सुलभ इस युग में सत्संग है। जिनको सत्संग मिल जाता है, पहली चीज़ तो उसकी बुराई छूट जाती है, क्योंकि सत्संग में नियम बताए जाते हैं। नशा ना करो, मांस मिट्टी ना खाओ, झूठ कपट ना करो। छोड़ना तो बहुत कठिन है। आप में से कई सवाल कर देंगे कि इन छोड़ दिया, नहीं छोड़ा तो कोशिश में तो होंगे ना, भी कोशिश में होंगे तो इतना फर्क तो होगा कि एक पत्थर तो पानी में पड़ा है, वो मान लेंगे भीतर तो को नहीं भीजता, पत्थर को नहीं भीजे, फोड़ोगे सूखा ही लिकड़ेगा, लेकिन ठंडा तो हो गया होगा। वो धूप में पड़ा तो ताता बलदा पा होगा, पानी में गिरा ठंडा तो हो गया। तो सत्संग का इतना लाभ तो इन्हें ज़रूर मिलेगा कि थोड़ी बहुत तो कोई लड़ाई झगड़े चुगली चगली बुराई ये तो छूट जाएंगी। और ये भी जिस इंसान की छूट गई तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। कलयुग में इतनी तो इंसान की उम्र नहीं रही कि उतना तप कर ले, उतने योग कर ले, उतने साधना कर ले, नहीं कर सकता। फिर भी जो समय मिला है उस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए नाम का सुमन किया करो। नाम में बड़ी शक्ति है। तेरा शरीर के नाम बनावटी रखा उस समय ताकत से, जिसका नाम लेके बोलेंगे वो आ जाएगा। नाम लेने में कितनी शक्ति से, नहीं वो बलवान है, नहीं सोचो कि बड़ा तकड़ा से कहेंगे ना। और किसी ने अगर मरीज को हो गए तो नाम में से वो भी। तो भाई नाम का सुमरण किया करो, तुम्हारे विचार पवित्र होंगे, जीवन पवित्र हो जाएगा। ये दाएं बाएं की चीज़ ये मत देखो, साथ किसी का कुछ नहीं जाना, तुम्हारे अच्छे कर्म का फल साथ जाएगा। ये चीज़ तो दुनियादार मर्द ज़्यादा घने बड़े बड़े हो लिए, यहाँ पे ताकतवर ज़्यादा थे, धनवान ज़्यादा थे, राजकरणीय राजे महाराजे थे। एक आवाज़ किसी थी धरती लर्जा कर दी, वो एक कोनी किमी लेके गए, कोई कोनी। लेकिन नेक कर्म करे, बिरणी के पास कुछ नहीं था, ना धन था, ना उसके पास कोई ताकत थी, ना कोई वर्ण था, ना कोई परिवार था। आज तक याद करें, वो ऐसे लोग मरते नहीं, जिंदा होते हैं, वो ज़िंदगी को अमर करके जाते हैं। चल सतगुरु के धाम हेली, रज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ये जहाज अमरपुर जागा, ये जहाज अमरपुर जागा। ये जहाज अमरपुर जागा, ये जहाज अमरपुर जागा।
का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो, कितने इनते फायदा होवे। तुम बिन मेरा को नहीं, तुम लग मेरी दौड़। जैसे कागज हाज का सूझे और न ठोर जी। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु। तुम बिन चैन ना आता जी। तुम बिन चैन ना आता जी। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु। तुम बिन चैन ना आता जी। तुम बिन चैन ना आता जी। हरदम तेरी याद सतावे, रूप रम्या मेरी आँखां जी। हरदम तेरी याद सतावे, रूप रम्या मेरी आँखां जी। खाना पीना कुछ नहीं भावे, खाना पीना कुछ नहीं भावे। नींद न आवे रात्यां जी। नींद न आवे रात्यां जी। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु। तुम बिन चैन ना आता जी। तुम बिन चैन ना आता जी। देवी देव भेव ना पूजू, ना पितर ना माता जी। देवी देव भेव ना पूजू, ना पितर और माता जी। मैं तो एक आप को पूजूं। मैं तो एक आप को पूजूं। तात मात गुरु भ्राता जी। तात मात गुरु भ्राता जी। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु। तुम बिन चैन ना आता जी। तुम बिन चैन ना आता जी। हरिद्वार
थारे चरण की धूल में मैं तो, थारे चरण की धूल में मैं तो, 68 का फल पाता जी, 68 का फल पाता जी। तुम बिन सुख ना मुझे को सतगुरु, तुम बिन सुख ना मुझे को सतगुरु, तुम बिन चैन ना आता जी, तुम बिन चैन ना आता जी। जब तप योगी यज्ञ त्यागे ना, मंदिरी फूल चढ़ाता जी, जब तप योगी यज्ञ त्यागे ना, मंदिर फूल चढ़ाता जी। घट के अंदर सुख समय मंदिर, घट के अंदर सुख समय मंदिर, तुमको शीश नवाता जी, तुमको शीश नवाता जी। तुम बिन सुख ना मुझे को सतगुरु, तुम बिन सुख ना मुझे को सतगुरु, तुम बिन चैन ना आता जी, तुम बिन चैन ना आता जी। तेरे दर के सिवा कहाँ जाऊं, कोई सत